अफगानिस्तान और पाकिस्तान को छोड़ के साउथ एशिया के रीजन के बाकी जितने भी मुल्क हैं उनके अंदर इंडियन पॉलिसी मेकर्स और इंडियन डिप्लोमेट्स की जो नंबर वन कोशिश है, नंबर वन उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि चाइना के इन्फ्लुएंस को रोकना है और इंडिया के इन्फ्लुएंस को बरकरार रखना है। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड इज़ दैट ये बड़ी गहरी बात है कि ये जो सारी कंपटीशन चल रही है ये चल रही है इंडिया के होम ग्राउंड के अंदर। इंडियन पिच पे आकर चाइनीज खेल रहे हैं, इंडियंस वहां जाकर साउथ चाइना सी में कम्पीट नहीं कर रहे, चाइनीज वहां से आकर यहाँ साउथ एशिया के अंदर कम्पीट कर रहे हैं। तो ये अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है कि गेम किसके हक में है। अब यहाँ पर चाइनीज़ ने हमने देखा कि इकोनॉमिकली और डिप्लोमेटिकली इंडिया को काफ़ी यहाँ पर चोटें पहुँचाई हैं और अपना इन्फ्लुएंस उन्होंने बरकरार रखा है यहाँ पर रीजन के अंदर। लेकिन अब वो सिक्योरिटी के मामलात के अंदर भी आपको एक्टिव रोल प्ले करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुख्तलिफ मुल्कों के लिए नंबर वन सिक्योरिटी पार्टनर बन चुके हैं और ये ज़्यादा इंडिया के लिए चिंता की बात है क्योंकि इकोनॉमिकली प्लस डिप्लोमेसी प्लस मिलिट्री जब ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो ये कंप्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बन जाती है, विच मीन्स कि चाइनीज़ जो हैं रीजन के तमाम मुल्कों को अपना कंप्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर एक तरह से बनाने के चक्कर में है और बहुत सारों को उन्होंने बना भी लिया है। दोनों नेबर्स जो बड़े हैं इंडिया के, बांग्लादेश और पाकिस्तान, उनको तो वैसे ही उन्होंने कंप्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना ही लिया हुआ है। नाउ यहाँ पर जो सिक्योरिटी के मामलात बांग्लादेश के अंदर हैं वो कुछ यूँ है कि चाइना बांग्लादेश की मिलिट्री का नंबर वन सप्लायर है वेपन्स का और चाइनीज़ टेक्नोलॉजी के ऊपर बांग्लादेशी रिलाय कर रहे होते हैं। इसी हवाले से हमने देखा कि रिसेंटली जब शेख हसीना पावर में थी तो एक बड़ा मुआहिदा दोनों मुल्कों के दरमियान हुआ था और वो था सबमरीन बेस यहाँ पर बनाने का बांग्लादेश के अंदर। शुरुआती तौर पर इंडियंस इतना चिंतित नहीं थे, इसकी वजह ये थी कि वो ये समझ रहे थे कि वहाँ पर शेख हसीना की सरकार है और शेख हसीना की पार्टी, उनकी सरकार को नियर फ्यूचर में कोई भी ख़तरा नहीं है। ये असेसमेंट थी न्यू दिल्ली के अंदर, कोई भी ख़तरा नहीं है, यही पावर में रहेंगे तो जब तक ये पावर में रहेंगे तो यहाँ मिलिट्री बेस तो क्या कुछ भी बना लें, चाइनीज़ डजंट मैटर, जब भी चाहेंगे उनको दबरदूज कर देंगे। वहाँ पर ये एक असेसमेंट थी इंडिया के अंदर। तो सबमरीन बेस वहाँ पर बनता रहा, चाइनीज़ बनाते रहे। लेकिन अब मसला यहाँ पर यह हो गया है कि शेख हसीना गई है पावर से दबरदूज होके, तो इंडिया में ये कंसर्न पैदा हुआ है कि ये जो सबमरीन बेस वहाँ पर तकरीबन बन चुका है, अगर यहाँ पर चाइनीज़ प्रेजेंस बढ़ने लगेगी तो हमारा क्या बनेगा फिर? बे ऑफ बंगाल के अंदर चाइनीज़ आ जाएंगे, इसका साफ मतलब है। ना कल सैटरडे वाले दिन एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, वो ज़रा आज आपके साथ शेयर करता हूँ। ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर के अंदर आपको एक तो चाइना का जो एम्बेसडर है बांग्लादेश के अंदर वो नज़र आ रहे हैं, याओ वेन साहब। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर आपको चाइनीज़ नेवी के जो कमांडर हैं वो भी नज़र आ रहे हैं और इसके अलावा बांग्लादेश की जो नेवी का रेयर एडमिरल मसूद इकबाल है वो भी नज़र आ रहा है, मोमिनुल हक साहब हैं वो भी रेयर एडमिरल हैं, वो भी नज़र आ रहे हैं। तो ये दोनों मुल्कों की नेवीज़ के दरमियान यहाँ पर एक बड़ी अच्छी मीटिंग हुई है। अब ये किस मौके पे मुलाकातें हुई हैं ये ज़रा कॉन्टेक्स्ट जानना बड़ा ज़रूरी है। हुआ यह है कि जब से लेकर रिवॉल्यूशन आया है ना बांग्लादेश के अंदर, तो पहला जो गैर मुल्की शिप यहाँ पर आया है, नेवी का शिप पहला, वो चाइना का आया है। चाइना का नेवी का जो शिप है, मतलब दे आर द फर्स्ट फॉरेन फ्लीट टू विजिट बांग्लादेश जब से लेकर ये रिवॉल्यूशन आया है। अब यहाँ इंडिया के एक्सपर्ट्स नर्वस हो रहे हैं असल में कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। हम तो समझ रहे थे शेख हसीना बैठी हुई है तो सब सेट है, लेकिन अब तो वहाँ वो सबमरीन बेस भी है। उधर अगर चाइनीज़ सबमरीन आकर बैठने लगे, अगर कुछ नहीं तो रीफ्यूलिंग और रिपेयर के लिए आना शुरू हो जाए अगर, तो भी बड़ा मसला है हमारे लिए। और ऊपर से ये नेवी के जो शिप्स इनके घूम रहे हैं, बे ऑफ बंगाल के अंदर चाइना पहुँच गया है चाइनीज़ नेवी, तो वहाँ कंसर्न है इंडिया के अंदर। दी हिंदू ने आज रिपोर्ट किया है कि चाइनीज़ नेवी शिप्स विजिट बांग्लादेश बिकम्स फर्स्ट फॉरेन फ्लीट टू विजिट आफ्टर टेक ओवर बाय इंटरिम गवर्नमेंट। पहला मुल्क हो गया चाइना। Despite changes in Dhaka, China's commitment to a strong bilateral ties remains unchanged, says Chinese ambassador to Dhaka. Fleet is at Chedogram port, where Bangladesh is building a dock with Chinese help. ये वही डॉक है, यहाँ पर सबमरीन्स भी आ सकती है। तो एक पैनिक है। और ऑन टॉप ऑफ दैट अगर मैं आपको एग्जैक्ट अल्फाज दिखाऊं, चाइना का जो एम्बेसडर है बांग्लादेश के अंदर, उसने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं वहाँ पर इस मौके पे। उन्होंने कहा कि नो मैटर व्हाट चेंजेस हैव टेकन प्लेस इन द डोमेस्टिक सिचुएशन ऑफ बांग्लादेश, चाइनाज कमिटमेंट टू डेवलप चाइना बांग्लादेश रिलेशंस रिमेन्स अनचेंज्ड।
कोई भी सरकार में हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, चाइना बोल रहा है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी तो जो कमिटमेंट्स हैं बांग्लादेश को डेवलप करने के हवाले से और उनकी मदद करने के हवाले से वो तो रहेंगी। और आगे उन्होंने कहा कि चाइना इज लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग क्लोजली विद बांग्लादेश टू सीमेंट अवर ट्रेडिशनल फ्रेंडशिप, डीपन फ्रेंडली एक्सचेंजेस एंड म्यूचुअली बेनिफिशियल कोऑपरेशन इन वेरियस एरियाज, प्रमोट हाई क्वालिटी बेल्ट एंड रोड कोऑपरेशन। अब वो कह रहे हैं कि ये जो नई सरकार आई हुई है इनके साथ भी और जो नए पॉलिसी मेकर्स हैं इनके साथ चाइना BRI को आगे बढ़ाएगा ना। वो जो मैंने बात की कि यहाँ पर जो चाइना एक डॉक बना रहा था तो उस पर पहले इंडिया कह रहा था कि शेख हसीना है ना वो संभाल लेंगी मामलात को, लेकिन अब चूंकि शेख हसीना जबरदस्त हो गई हैं तो अब इंडिया के अंदर जो नर्वसनेस है उस पर द हिंदू कह रहा है कि बांग्लादेश हैज़ बीन बिल्डिंग अ डॉक इन Chittagong with Chinese help. The facility had earlier attracted attention as it has the potential to host submarines and warships. However, in May this year, the South China Morning Post cited experts saying that New Delhi was not overly concerned. ये वाकई इंडिया के एक्सपर्ट्स ने कहा था कि ज्यादा कंसर्न की बात नहीं है मई के अंदर। वो कह रहे हैं कि न्यू दिल्ली ने कहा कि ओवरली कंसर्न वो नहीं है, इंडिकेटिंग दैट द वार्म पॉलिटिकल टाइज बिटवीन शेख हसीना एंड इंडिया वुड प्रिवेंट सच अ पॉसिबिलिटी। यहीं पर ही तो मार खा गए, यही तो गलती हो गई। और मुख्तलिफ जो प्लेयर्स हैं वहाँ पर, जमात इस्लामी, BNP वाले, ये कई साल तक इनको कहते रह गए कि आप गलती कर रहे हैं, आप हमें जो इतना ज़्यादा नज़रअंदाज करके साइडलाइन करके हमें देख भी नहीं रहे, बात भी नहीं कर रहे, उधर ही आप सारे के सारे अंडे उन्हीं की टोकरी में डाल रहे हैं, ये आप गलती कर रहे हैं। कई मरतबा इन्होंने स्टेटमेंट्स दिए। रिजवी साहब तो हफ्ते में 2-3 मरतबा देते थे इस तरह के स्टेटमेंट्स, BNP के रिजवी साहब। ये वार्निंग्स होती थी असल में। सीनियर सियासतदान हैं इन पार्टियों के अंदर भी, तो उन्होंने दुनिया देखी हुई है, उनको पता है कि जब मामलात पलटते हैं ना तो फिर जिनको इरेलेवेंट समझा जाता है वो सबसे ज़्यादा रिलेवेंट हो जाता है। काफ़ी मरतबा कहते रहे वो इंडियन पॉलिसी मेकर्स को कि हमें आप इस तरह से नज़रअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन वो माने नहीं। यही सबसे बड़ी चूक हो गई उनकी। और अब आप देखिए कि मामलात यहाँ तक पहुँच गए कि अब जब ये आ रही हैं इनकी वॉरशिप्स तो कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं होगा बांग्लादेश के अंदर इंडिया के फेवर में कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, बैलेंसिंग एक्ट होना चाहिए वगैरह वगैरह। जिस तरह से अवामी लीग आवाज़ उठाती थी हमने बैलेंस करना है इंडिया और चाइना को, इस तरह से वो कहते रहते थे, अपनी पॉलिसीज इस तरह से लोगों को बेचने की कोशिश करते थे। लेकिन अब वो सूरत हाल नहीं रही। तो ये बड़ा एक वाक़या वहाँ पर पेश आया है और ये सिर्फ इब्तिदा है। ये मैं आपको बता दूं, वो एक बड़ा मशहूर शेर है, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो सिर्फ इब्तिदा हुई है ना, अभी तो ये सिर्फ वॉरशिप्स यहाँ पर आए, ऐसे ही घूम घाम के और वापस चले जाएंगे। लेकिन ये आपको दोनों मुल्कों के दरमियान, बांग्लादेश और चाइना के दरमियान डीप होते हुए मिलिट्री और सिक्योरिटी के जो टाइज हैं उसकी निशानदेही कर रहा है ये जो इंसिडेंट हुआ है। देखिए कोई भी और मुल्क हो सकता था, मतलब इस डॉक पे किसी और फ्रेंडली कंट्री की नेवल शिप्स आ जाती जो कि इंडिया के लिए भी एक्सेप्टेबल होता तो शायद इतनी तकलीफ नहीं होती। ये सिंबॉलिकल जेस्चर है कि पहला जो नेवल शिप्स यहाँ पर आए हैं डॉक के ऊपर वो चाइना था, तो ये सिंबॉलिकल जेस्चर है असल में, जिस पे इंडिया काफ़ी ज़्यादा कंसर्न नज़र आ रहा है।